अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तक हमने मुख्तलिफ़ उलमा के बयान सुने, जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद हैं, मौलाना इलियास घुम्मन हैं और दीगर मकतब फ़िक्र के उलमा हैं, जिसमें बरेली मकतब फ़िक्र के भी हैं, अहले हदीस के भी हैं। सब के बयान सुनकर जो है दिल में एक बात पैदा होती है कि आखिर है तो कौन सही है। खैर, दिल तो एक तरफ जमा हुआ है कि 20, लेकिन शैतान सबके साथ लगा हुआ है। हक ढूंढने निकलता है, सच ढूंढने निकलता है, या फिर बहकाने निकलता है शैतान कि आखिर हो रहा तो क्या हो रहा। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि सारे उलमा की दलील सुन लिए, आखिर हक क्या है, सच क्या है, वो तो वाज़े है। लेकिन मैं आज ऐसे सोचा बैठे बैठे क्यों ना एआई का सहारा लूँ। एआई, क्योंकि इससे पहले एक साहिब ने मौलाना जो है अहमद रज़ा खां की एक शेर था, उसके बारे में जो है उनके नाम पर वो चिपकाया कि ये शेर जो है अहमद रज़ा खां का है। तो मैंने वो शेर जो है, वो अशार जो हैं, जो कि कुफरिया अशार थे, उसको चैट जीपीटी पर जो है सर्च किया। सर्च करने के बाद मैंने बहुत देर तक सर्च किया, तो चैट जीपीटी ने हर बार यही जवाब दिया कि ये जो अशार हैं ये अहमद रज़ा खां के नहीं हैं। हाँ, चैट जीपीटी का जवाब था कि इस पर अहमद रज़ा जो है अब मतलब इनका यानी कि अक़ीदा था उस अशार पर, यानी कि वो शेर ऐसा था कि मुझे याद नहीं है, मैं उसको बोलना भी नहीं चाह रहा। बस उसमें जो है कुफरिया अशार थे कि जिससे इंसान के ईमान चले जाता है। तो चैट जीपीटी ने हर बार यही जवाब दिया कि लिखने वाला इसका कोई और है, लेकिन इस पर इमाम अहमद रज़ा खां का अक़ीदा है। उन्होंने अपनी किताबों में इस पर जगह दी और किताबों के नाम भी लिखे। तो आज मैंने सोचा चलो आज तरावी के बारे में भी चैट जीपीटी से पूछते हैं आखिर क्या है। तो चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया वो आप खुद सुन लीजिए, और बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। आप पूरा सुने, उसके बाद जो है आप खुद यकीन हो जाएगा कि आपने क्या सही क्या गलत है, वो आप इस वीडियो के अंदर अब चैट जीपीटी का जवाब सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने चैट जीपीटी से पूछा तरावी 8 रकात सही है या 20 रकात सही है, रेफरेंस के साथ बोलो। तरावी की रकातों के मुतालिक 2 रिवायतें पाई जाती हैं। चैट जीपीटी का जवाब है, नंबर 1, 20 रकात जमहूर उलमा का नज़रिया है। जमहूर ज़्यादातर उलमा का मुतालिक ये है कि तरावी की नमाज 20 रकात है। इसकी दलील ये है, नंबर 1, सहाबा का अमल। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में लोगों को 20 रकात तरावी जमात के साथ पढ़ने का हुक्म दिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुवत्ता में रिवायत किया है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु और तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु को लोगों को रमज़ान में 20 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया। मुवत्ता मालिक 1, इसका रेफरेंस है 114। नंबर 2, उसके बाद फिर रेफरेंस दिया, जमहूर फ़क़हा का इत्तिफ़ाक़। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल सब ने यही नज़रिया है, सबका यही नज़रिया है कि 20 रकात तरावी है। उसके बाद इमाम बही की सुनन अल-कुबरा, इसके बाद रेफरेंस है 2/496, और इमाम नवावी अल-मजमू 4/31 ने लिखा है कि सहाबा और ताबईन का इस पर इजमा था कि तरावी 20 रकात है। उसके बाद 8 रकात के बारे में उसने अपना नज़रिया पेश किया चैट जीपीटी ने, और 8 रकात एक नज़रिया। कुछ लोग 8 रकात को सही समझते हैं, और इसके लिए एक दलील ये है, नंबर 1, हदीस तहज्जुद और तरावी का अमल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और रमज़ान के अलावा 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। बुखारी 1147, मुस्लिम 738। इस हदीस में 11 रकात का जिक्र है, जिसमें 8 रकात तरावी और 3 रकात वित्र समझा जाता है। लेकिन जमहूर उलमा का कहना है कि ये तहज्जुद की नमाज के मुतालिक है, ना कि तरावी के। इसलिए हदीस से 8 रकात तरावी का साबित होना ज़ईफ़ दलील है। तरावी कितनी रकात पढ़ना चाहिए? जमहूर उलमा का इत्तफ़ाक़ 20 रकात पर है,
اور یہی صحابہ کا عمل تھا۔ 8 رکعت پر عمل کرنا بھی جائز ہے، مگر یہ سنت صحابہ کے مخالف ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آنے والی سنت ہے، جو جس پہ صحابہ کا اجماع بھی ثابت ہے۔ پھر میں نے ایک سوال چیٹ جی پی ٹی سے کیا، کتنے دن پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 11 رکعت۔ تو اس کے بعد چیٹ جی پی ٹی نے اس میں جواب دیا سرچ کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صرف 3 راتوں تک جماعت کے ساتھ تراویح نماز پڑھی اور اس کے بعد رک گئے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے۔ دلیل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی تو لوگ بھی جمع ہو گئے، پھر اگلی رات نماز پڑھی تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، تیسری یا چوتھی رات لوگ جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ تھا کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ بخاری 1129، مسلم 761۔ تو کتنی رکعت پڑھی؟ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بخاری 1147، مسلم 738۔ لیکن یہ تہجد کی نماز کے متعلق ہے، اور اسی وجہ سے اس سے تراویح پر دلیل نہیں لیا جا سکتا۔ یہ تھا چیٹ جی پی ٹی کا جواب۔ انشاءاللہ آپ کو جواب صحیح مل گیا ہوگا کہ چیٹ جی پی ٹی نے کس طرح جواب کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور آخر میں جواب یہی آیا کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا جمہور علماء، صحابہ کی سنت اور سارے تابعین کا بھی عمل ہے، چاروں امام کا بھی عمل ہے، تابعین کا بھی عمل ہے، صحابہ کی سنت میں ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک حدیث بول دوں، جو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے دے دیا وہ ہم نے لے لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ایک کی بھی اتباع کر لو گے فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ اس سے پہلے ایک عالم صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بدعت وہ کہلاتی ہے جو صحابہ کے بعد کی گئی ہو، جس میں جو عمل صحابہ کے بعد کیا گیا ہو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ خلفائے راشدین یعنی کہ خلفائے راشدین کو یہ حق ہے کہ وہ چینجز کر سکتے ہیں اگر دوسرے صحابہ کو اس پر اعتراض نہ ہو، کہ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو حکم دیا تھا تو وہاں پر اس وقت میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جو کہ ابھی نام آ چکے ہیں، تو انہوں نے کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب نے پڑھی۔ پھر آج کے کچھ، اب نام کیا بولوں میں، کچھ ایسے لوگ 8 کا لگائے ہوئے ہیں گانا کہ 8 ہے، تو صاف سی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔